नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के हरियाणा प्रदेश में हालात बहुत बुरे हैं, यह बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की हालत इतनी भी खराब हो जाएगी, भाजपा के हालात इतने खस्ता हो जाएंगे कि खुद बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री अपनी ही सरकार को, अपनी ही पार्टी को धरना देने की चेतावनी दे डालें, धमकी दे डालें। कहीं ना कहीं किसी ने भी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था। ऐसा ही कुछ देखने को मिला राव इंद्रजीत सिंह के साथ, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी को धरना देने की चेतावनी दे डाली। हालांकि आपको बताते चले कि राव इंद्रजीत सिंह, जिनको अहिरवाल की राजनीति का किंग बोला जाता है, यानी कि राजा राव इंद्रजीत सिंह, जो अहिरवाल की राजनीति के सबसे बड़े, सबसे सीनियर और कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं, जिनके इर्द गिर्द है अहिरवाल की पूरी राजनीति, जिनके इर्द गिर्द घूमती है। अब कहीं ना कहीं उसी नेता को अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ धरना लगाने की चेतावनी देनी पड़े, धमकी देनी पड़े, तो अंदाजा लगाया जा सकता कि भाजपा के हालात कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश में कितने खराब हैं। हालांकि बीजेपी ही नहीं, बल्कि बीजेपी के अंदर राव इंद्रजीत सिंह और गुरुग्राम के भी हालात लगभग एक समान है। दोनों के हालात भाजपा के कार्यकाल में, बीजेपी के शासन में बड़े ही दयनीय हैं। और कहना कि इन दयनीय हालातों को देखते हुए ही अब राव इंद्रजीत सिंह को मजबूरी बस कड़े कदम उठाने पर, कड़वे बोल बोलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी को कड़ी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहां उनको मौका मिलता है, जिस मंच के माध्यम से उनको समय मिलता है, वहीं से बीजेपी को झाड़ना शुरू कर देते हैं। और विशेषकर अगर बात की जाए अहिरवाल क्षेत्र की, तो अहिरवाल क्षेत्र में कहीं ना कहीं नाराजगी लगातार भाजपा के प्रति बढ़ती ही जा रही है। पहली नाराजगी कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि बीजेपी को जिस तरीके से अहिरवाल क्षेत्र का साथ मिला, भाजपा ने अहिरवाल क्षेत्र का वापस वैसा साथ नहीं दिया। इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह को लगातार तीसरी बार केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेवारी मिली और उससे आगे वो नहीं बढ़ पाए, इस बात की भी नाराजगी है। और तीसरा बड़ा कारण यह भी कि राव इंद्रजीत सिंह, जो अपने आप को मुख्यमंत्री के दौड़ में मानते थे, लेकिन अमित शाह ने उनकी दौड़ के ऊपर पूर्ण विराम लगा दिया है। तो ऐसे में कहना कि नाराजगी के कारण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनावी समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नाराजगी बढ़ती जा रही है। नाराजगी के पीछे की जो वजह है वो और भी गंभीर होती हुई नजर आ रही है। और कहना कहीं बात जब राव इंद्रजीत सिंह की हो, बात जब अहिरवाल क्षेत्र की हो, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं पसीने छूटने लाजमी है, क्योंकि भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अहिरवाल क्षेत्र पर, ओबीसी वोट बैंक पर ही मुंह धोए बैठी है। और ओबीसी वोट बैंक की जब बात आती है, तो हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सैनी के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता के रूप में राव इंद्रजीत सिंह को ही देखा जाता है। तो ऐसे में कहना कि राव इंद्रजीत सिंह, जो कि अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा रोड़ा आज के दिन बन चुके हैं, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह का प्रयास है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, कोई बात नहीं। उनको जो है फुल रैंक कैबिनेट मिनिस्टर केंद्र सरकार में नहीं बनाया गया, कोई बात नहीं। उनके क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन पिछले 2 चुनाव से लगातार अपनी बेटी की पॉलिटिकल लॉन्चिंग करना चाहते हैं। अब उस बात के ऊपर उन्होंने पूरा फोकस कर लिया है और इस चुनाव में हर हाल में आरती राव को चुनाव लड़वाने के लिए उतारना चाहते हैं। उनका पहला प्रयास यही है, जिसको लेकर पुरजोर कोशिशों में जुटे हुए हैं कि अपनी बेटी आरती राव को बीजेपी की टिकट दिलवाकर विधानसभा चुनाव में उतारें और कहीं ना कहीं जिताकर विधानसभा भेजने का काम करें। लेकिन पिछले चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह की इस बात को खारिज कर दिया, सिरे से नकार दिया, नजरअंदाज कर दिया, कहीं ना कहीं वही हालात इस बार भी ना देखने को मिले। इस बात को पहले ही सोचकर अंजाम तक पहुंचाने के लिए राव इंद्रजीत सिंह अब तरह तरह के जाल बुनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के हालात भी राव इंद्रजीत सिंह के कारण अहिरवाल क्षेत्र में दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इसका अंदाजा भी भाजपा सरकार को है, सैनी सरकार को भली बाती है। बीजेपी जानती है, सैनी सरकार जानती है कि राव इंद्रजीत सिंह के बिना अहिरवाल को फतेह कर पाना भाजपा के लिए आसान नहीं रहने वाला है, बहुत मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो जाएगा अगर राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी का साथ नहीं देते हैं। राव इंद्रजीत सिंह भाजपा के सामने अहिरवाल क्षेत्र में
खड़े नजर आए तो, और इसी बात को समझते हुए बीजेपी भी किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी तरह से राव इंद्रजीत सिंह को रोकना चाहती है, राव इंद्रजीत सिंह को मनाना चाहती है। लेकिन ज्यादातर लोगों का यह भी मानना है कि बीजेपी के अंदर मनाने की जो है रीति रिवाज नहीं है, यानी कि अगर कोई नेता नाराज होता है तो उसको रास्ते से ही हटाने का काम भाजपा करती है, ना कि मनाने का काम करती है। लेकिन कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह के साथ यहां पर कुछ अलग ही देखा जा रहा है। राव इंद्रजीत सिंह को हटाने का प्रयास भाजपा जरूर कर रही है, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी के सामने वो एक मजबूत खूंटा अहिरवाल क्षेत्र में है जिसको उखाड़ना, जिसको फाड़कर एक साइड करना बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। भाजपा के द्वारा इस खूंटे को उखाड़ना कहीं ना कहीं पसीने छुटा रहा है। हालांकि यह कहना भी गलत नहीं होगा कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि राव इंद्रजीत सिंह के भी हालात भाजपा में काफी अच्छे नहीं है, कुछ खास नहीं है। बीजेपी लगातार राव इंद्रजीत सिंह को नजरअंदाज करती आ रही है और इसी नजरअंदाजी का नतीजा यह रहा कि अब राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी के खुलकर बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह जमकर जो है तीखे तेवर भाजपा को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात का अंदाजा यही से लगाया जा सकता है कि राव इंद्रजीत सिंह एक रोज पहले ही बरसात के बाद गुरुग्राम के हालात को देखकर काफी दुखी और परेशान और हताश नजर आ रहे थे और इसी मजबूरी में उनको यह तक कहना पड़ गया, अपनी सरकार को यह चेतावनी तक देनी पड़ गई कि अगर समय रहते जो अल्टीमेटम उन्होंने दिया है, जो डेडलाइन उन्होंने दी है, उस तक काम नहीं हुआ, उस तक जो है सरकार अपनी मंजूरी कामों को नहीं देती है तो उनको मजबूरन धरना देना पड़ेगा। यह चेतावनी तक एक बीजेपी के ही केंद्रीय राज्य मंत्री ने उसी की प्रदेश सरकार को दे डाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि अब राव इंद्रजीत सिंह और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन बीजेपी और अहिरवाल क्षेत्र के बीच भी फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता। और इसकी चिंता भी अब बीजेपी को सताने लगी क्योंकि भाजपा जो जीटी बेल्ट के अलावा अहिरवाल क्षेत्र पर ही फोकस कर रही है ताकि यहां से सीटें निकालकर पूर्ण रूप से तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाई जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह इसमें बड़ा रोड़ा है। राव इंद्रजीत सिंह चाहते हैं अपनी बेटी को टिकट दिलवाएं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी वो टिकट देगी या फिर पिछली बार की तरह ही इस बार भी नकार देगी। ये एक बड़ा और दिलचस्प सवाल बना हुआ है जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा, आने वाले कुछ दिनों में इस बात का जवाब भी, इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह जिस तरीके से भाजपा को आंख दिखा रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह जिस तरीके से बीजेपी को अपनी बेकदरी का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि अगर बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह की नहीं बांधती है, अगर बीजेपी राव की प्रेशर पॉलिटिक्स के अंडर में नहीं आती है तो उसका नतीजा राव इंद्रजीत सिंह भी भुगतेंगे, तो साथ ही भाजपा को भी अहिरवाल क्षेत्र में भुगतना पड़ेगा हर हाल में। यह बात किसी से छुपी नहीं है। हालांकि इस बारे में अहिरवाल क्षेत्र की जनता की क्या राय है, अहिरवाल क्षेत्र के वोटर्स इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।